हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश चौहान है और मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, है ना। आज मैं आप लोग को एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कंप्लीट गाइडेंस बताऊंगा, है ना, कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, कैसे आपको क्लास टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे सेल्फ स्टडी करना है, किस 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 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है ना, सब कुछ। कितने एग्जाम होते हैं, कैसे एग्जाम में पढ़ना है, ठीक है, कैसे टाइमिंग मैनेजमेंट करना है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको वीडियो को पूरा देखना, है ना, तब जाके आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, समझ में आएगा अच्छे से। तो आप नए नए एमबीबीएस में आते हैं तो आप लोग, है ना, बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि एमबीबीएस, जैसे अब एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो, है ना, एप्रन मिलता है बड़ा सा एकदम यहाँ से लेके नीचे तक, है ना, और बाल एकदम छोटे रखने पड़ते हैं, है ना। सीनियर बोलते हैं बाल एकदम छोटे रख लो, और पैंट भी चौड़ा पहनना पड़ता है, जीन्स वीन्स नहीं अलाउ होता है, फॉर्मल कपड़े आपको पहनने होते हैं। तो ठीक है, थोड़ा प्रेशर भी रहता है पढ़ाई का, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ने हैं कौन कौन से। तो देखो, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं मेजरली, है ना, 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी के बाद दूसरा सब्जेक्ट होता है फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी के बाद तीसरा बायोकेमिस्ट्री होता है। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी के लिए आप BD चौरसिया का बुक ले सकते हैं ना, BDC। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और आप इसमें डायग्राम भी अच्छे से दिए गए हैं। तो BDC ले सकते हैं। और एक एनाटॉमी का दूसरे राइटर का बुक आता है विश्राम सिंह आप ले सकते हैं। ये थोड़ा BDC से थोड़ा ईजी है, ठीक है। आप विश्राम सिंह या BDC कोई एक ही बुक लेना, है ना, दोनों बुक मत पढ़ना, नहीं तो आप एक बुक पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। BDC ले सकते हैं, विश्राम सिंह ले सकते हैं। और हिस्टोलॉजी के लिए देखो, एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी भी आपको पढ़ना है। तो हिस्टोलॉजी के लिए आप लैंगमैन्स, है ना, लैंगमैन्स राइटर का बुक आता है, लैंगमैन्स ले सकते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपको इंद्रबीर सिंह नाम का एक बुक आता है, इंद्रबीर सिंह राइटर का नाम है। तो इंद्रबीर सिंह एम्ब्रियोलॉजी के लिए, और लैंगमैन्स हिस्टोलॉजी के लिए, ठीक है। और एनाटॉमी, पूरे एनाटॉमी के लिए तो मैं बता दिया हूँ, BDC ले सकते हैं, BD चौरसिया और विश्राम सिंह ले सकते हैं। तो एनाटॉमी में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो एनाटॉमी में ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में, है ना, ऑर्गन के बारे में, नर्व, आर्टरी, वेन, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनाटॉमी के डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ग्रॉस डिवीजन होता है। ग्रॉस एनाटॉमी जैसे हो गया, अपर लिम्ब हो गया, हमारे हाथ पैर में क्या क्या पाया जाता है, हड्डियाँ जो पाई जाती है, नर्व, मसल्स, सबके बारे में पढ़ेंगे। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब पैर दोनों हो गए। उसके बाद हम थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, रिब्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टर्नम, यहाँ जो, ठीक है, क्लेविकल है, सबके बारे में पढ़ेंगे। थोरैक्स हो गया, थोरैक्स के बाद एब्डोमेन आता है, थोरैक्स और एब्डोमेन ये। और फिर हेड और नेक के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने रीजन के बारे में पूरे एनाटॉमी में पढ़ना होगा आपको। और हिस्टोलॉजी में आपको स्लाइड्स पढ़ाई जाएगी मेन, है ना, लैब में स्लाइड्स दिखाया जाएगा। इसको हिस्टोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर स्लाइड पे फोकस करना रहेगा हिस्टोलॉजी में। और एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी ही है। एनाटॉमी बहुत डिफिकल्ट भी लगता है लोगों को, मुझे भी डिफिकल्ट ही लगा था। आप लेकिन अगर शुरू से ही अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, तो आपको ईजी लगने लगेगा, बार बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को तो आपको याद होने लगेगा अच्छे से। तो आपको एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा टाइम देना है। उसके जो डायग्राम होते हैं एनाटॉमी के, बोन्स का हो गया, और बहुत से डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बना बना के बार बार प्रैक्टिस करना है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में अगर आप डायग्राम खाली लिख के आते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप आराम से पास हो सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस एनाटॉमी पे करना है आपको, और डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो फिजियोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी का जो राइटर का बुक ले सकते हैं आप, गाइटन एंड हॉल, है ना। ये स्टैंडर्ड बुक होता है, बहुत मोटी सी बुक होती है, ज़्यादातर बच्चे इससे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक होती है, अगर आप शुरू से पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। सब बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का उसमें दिया गया, हर एक चैप्टर का, ठीक है। गाइटन एंड हॉल ले सकते हैं आप फिजियोलॉजी का। और जो ज़्यादातर प्रिफर करते हैं AK जैन और शंभुलिंगम, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड बुक है ये, AK जैन और शंभुलिंगम। मैं खुद AK जैन और शंभुलिंगम से पढ़ा था, ठीक है। आप AK जैन ले सकते हैं या शंभुलिंगम ले सकते हैं, ठीक है, या दोनों से भी पढ़ सकते हैं आप कोरिलेट करके। तो ये ईजी बुक है और अच्छे से भी दिया गया है। तो गाइटन भी ले सकते हैं आप, AK जैन या शंभुलिंगम भी फिजियोलॉजी के लिए ले सकते हैं। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम बता दूं मैं आपको। तो जैसे हमारा CNS हो गया, CNS का पूरा ब्रेन में क्या क्या पाया था, क्या रीजन पाया था, सब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करता है, क्या फंक्शन होते हैं हर एक, ठीक है, हर एक पार्ट का। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ेंगे, CNS के बारे में पढ़े हो गया, और रीनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, रीनल में, एंडोक्राइन में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, सब पूरे ह्यूमन बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे से पढ़ना, क्योंकि फिजियोलॉजी जो है आगे आप जब सेकंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, फाइनल ईयर में जाओगे तो पैथोलॉजी में, ठीक है, पैथोलॉजी सेकंड ईयर में पढ़ना होगा, एक सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में फिर पीडियाट्रिक्स में और फिर मेडिसिन में भी बहुत काम आता है फिजियोलॉजी का, ठीक है। और एनाटमी भी अच्छे से पढ़ना है, एनाटमी भी आपको काम आएगा आगे चल के जब आप फाइनल ईयर में जाओगे। सर्जरी में बहुत काम आएगा, क्योंकि एनाटमी में ह्यूमन बॉडी को ही पूरा पढ़ते हैं, तो आप जब ह्यूमन बॉडी को अच्छे से जानोगे तभी तो ऑपरेशन कर पाओगे, सर्जरी कर पाओगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना। उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन अच्छे से इसको कम पढ़ के आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इसमें बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में वही सब एंजाइम, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, यही सब पढ़ेंगे आप लोग। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी आएंगे नीट में, है ना। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए जो बुक मैं बता रहा हूँ उस सत्यनारायणा है ना, सत्यनारायणा एक बुक आता है बायोकेमिस्ट्री के लिए, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, मैं भी उसी से पढ़ा था। सत्यनारायणा आप बुक ले सकते हैं, और हार्पर एक राइटर का बुक आता है, हार्पर या सत्यनारायणा ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे सत्यनारायण से पढ़ते हैं। तो ये एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट की बात कर लिया मैं। अब मैं बताता हूँ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कितना एग्जाम होता है, कैसे कैसे टेस्ट होता है, ठीक है। देखो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको है ना मंथली ऐसे टेस्ट होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है, टेस्ट होते हैं और टर्मिनल एग्जाम होते हैं। तो जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब मेन एग्जाम के पहले जो एग्ज़ाम होते थे स्कूल वाले जो कराते थे, तिमाही ऐसे करके 3 मंथ पे, 6 मंथ पे, तो इसी तरह से यहाँ भी होगा, उसको टर्मिनल एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर 3 टर्मिनल होते हैं, 3 कहीं कहीं 2 टर्मिनल होते हैं किसी किसी कॉलेज में, तो है ना। उसके बाद जब फाइनल एग्जाम आपका आने वाला होगा उसके पहले आपको प्री प्रॉफ एग्जाम होगा, ठीक है। प्री प्रॉफ जैसे प्री यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको प्रोफेशनल एग्जाम होगा। तो इतने एग्जाम होते हैं। आप एग्जाम के 1 महीने पहले, है ना, 1 महीने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के पास हो सकते हैं, क्योंकि एमबीबीएस में प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी है उससे ही उसके जो 10 साल, जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के 10 साल के पुराने क्वेश्चन हैं उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। लेकिन आप शुरू से पढ़े रहोगे तो आपकी ज़्यादा परसेंटेज बनेंगे, ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए शुरू से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको फिर नीट पीजी में भी कम मेहनत करना पड़ेगा, नीट पीजी के जब तैयारी करोगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो मैं क्लास का शेड्यूल बता रहा हूँ। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपका 9 बजे से क्लास चलता है, 1 बजे तक, हाँ 1 बजे तक चलता है। 9 से 1 में आपको वही एनाटमी फिजियोलॉजी, कभी एनाटमी का लेक्चर रहेगा, फिर कभी फिजियोलॉजी का, वही है ना, इंटरचेंज होते हैं, वही 3 सब्जेक्ट के लेक्चर लगते हैं। उसके बाद 1 से 2 आपका लंच होगा, लंच में आप रूम पे जाइएगा, अपना खाना पीना खा के आएगा। फिर 2 से 4 डीएच होता है एनाटमी का, डाइसेक्शन हॉल, है ना। डाइसेक्शन हॉल बड़ा सा हॉल रहता है, उसमें टेबल ऐसे लगे होते हैं, आसपास चेयर्स होती हैं, ग्रुप में बैठते हैं, 5 लोग 5 लोग ऐसे करके ग्रुप में बैठते हैं डीएच में, ठीक है। वहाँ पे आपको एनाटमी के बारे में पढ़ाया जाएगा, बोन के बारे में पढ़ाया जाएगा, बोन है ना, हड्डियाँ, उसके बारे में उसको पकड़ा दिया जाएगा, आपको बताना रहेगा, एंड बताना रहेगा उसके कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, वेन सप्लाई करता है, तो आपको वेन के बारे में, ठीक है, ये सब पढ़ाया जाएगा डीएच में। और कभी कभी कैडवर आपको दिखाया जाएगा, कैडवर है ना, डेड बॉडी को आपको दिखाया जाएगा, उसको डाइसेक्शन कराया जाएगा, ठीक है, उसके मसल्स बताए जाएंगे, तो कैडवर को भी दिखा के पढ़ाया जाएगा। आप लोग अच्छे से डाइसेक्शन सीखना, ठीक है। तो डीएच में भी मज़ा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब आपस में 5-5 लोग का डीएच में अच्छी खासी आपकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, आपके जो टेबल पे लोग रहते हैं। तो ठीक है, 2 से 4 होता है, रोज़ डीएच होता है, मतलब बहुत ही कभी कभी फिर बोरिंग लगने लगता है, कुछ दिन शुरू में तो इंटरेस्टिंग होता है, फिर रोज़ डीएच बोरिंग होने लगता है, ठीक है। तो एनाटमी में हो गया, आपको फिर हिस्टोलॉजी लैब में भी ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, हिस्टोलॉजी लैब में ले जाएगा, ठीक है। और ये डीएच इसके एनाटमी के पार्ट होते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी का भी लैब होता है, ठीक है। फिजियोलॉजी के लैब में आपको हीमेटोलॉजी लैब होता है, क्लिनिकल लैब होता है। हीमेटोलॉजी में आपको अपना ही खून निकालना पड़ेगा, अपना खून पिन करके उसको ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ेगा, उसका ए है, बी है, ओ है, ठीक है। ब्लड ग्रुप आपको पहले पढ़ाया जाएगा, सर पहले आके पढ़ा देंगे कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो आपको स्लाइड पे रख के ब्लड को, उसको स्लाइड बना के, ठीक है, उसमें जैसे जैसे प्रोसीजर किया जाएगा उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखना रहेगा क्या क्या स्ट्रक्चर पाया गया है, ठीक है। तो अलग अलग टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे BT-CT हो गया, हमारा खून कितने देर में जमता है, उसका ब्लीडिंग टाइम है, क्लॉटिंग टाइम क्या है, तो ये सब टेस्ट कराए जाएंगे आप लोग को फिजियोलॉजी लैब में, ठीक है। और फिजियोलॉजी का क्लिनिकल जो लैब होता है उसमें आपको वो सिखाया जाएगा, इंस्पेक्शन सिखाया जाएगा, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, ठीक है। मैं बता दूं, इंस्पेक्शन मतलब जैसे बॉडी को एक्सपोज करके देखना होता है कि क्या कोई ठीक है, स्कार मार्क तो नहीं है, कोई डायलेटेड वेन नहीं है, तो ये सबसे क्लिनिकल चीज़ें दिखाई जाएंगी। और हमारे एब्डोमेन को पाल्पेट किया जाएगा, किडनी कहाँ पाया है ना, किडनी का, लीवर का, ये सबको ऐसे दबा के पाल्पेट करके देखना होता है, उसका शेप और ये सब है ना, कि बढ़ तो नहीं गया है। तो क्लिनिकल चीज़ों में, क्लिनिकल लैब में फिजियोलॉजी के आप लोग को ये सब सिखाया जाएगा,
ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री का भी लैब होता है आपका, 2 घंटे का लैब होगा सब। फिजियोलॉजी का और DH भी 2 घंटे का, और बायोकेमिस्ट्री का भी लैब 2 घंटे का होता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के लैब में आपको अलग अलग टेस्ट करने होते हैं, जैसे ठीक है अलग, जैसे ग्लूकोज का हो जाएगा, यूरिन का हो जाएगा, यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, सेमन एनालिसिस हो जाएगा। तो ये सब टेस्ट आपको करने होते हैं बायोकेमिस्ट्री के लैब में। तो इतना ही है आप लोग, है ना। आप टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, टाइम अब मान लो सेल्फ स्टडी करते हो 8 घंटे कर रहे हो, तो उसमें से आपको ज़्यादा टाइम एनाटमी को देना है, ठीक है। एनाटमी क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है और डिफिकल्ट भी है, कठिन भी है, ठीक है। तो एनाटमी आप जैसे याद करोगे फिर कुछ देर 4 दिन बाद भूल जाओगे, तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो एनाटमी को 8 घंटे में से आप 3.5-4 घंटा एनाटमी को दे सकते हैं, बाकी के 4 घंटे में आप फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री आप 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। फिजियोलॉजी भी 2 घंटे, लेकिन एनाटमी को आपको ज़्यादा टाइम देना होता है। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आप ये जो बुक्स मैंने बताए हैं, जो है ना, बुक्स थोड़ा महंगे आते हैं, तो आप लोग बुक्स ले भी सकते हैं, और आप अपने सीनियर से, है ना, अपने सीनियर से मांग भी सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी बुक्स, है ना, सारे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। देखो कुछ बच्चे टैबलेट में ज़्यादा पढ़ते हैं, टैब में पढ़ने में उतना फील नहीं आता है, ठीक है। तो आप बुक्स ज़्यादा प्रेफर करना। अपना शॉर्ट नोट बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ो उसका मेन पॉइंट लिख लो, शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। तो आप बना सकते हैं। आप नोट्स खरीद भी सकते हैं, नोट्स मिलते हैं, जैसे ठीक है मैरो के हो गए, प्लेडर के हो गए, और बायोकेमिस्ट्री के भी नोट्स मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग राइटर के। तो लेकिन नोट्स खरीदना मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। आप अपना पढ़िएगा अच्छे से, और अपना खुद से नोट्स बनाइएगा। हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा होते हैं, ठीक है। पहले बुक्स पढ़िएगा, फिर उससे नोट्स बनाइएगा। और लेक्चर जो क्लासेस आपकी चलती हैं, है ना, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, आप लोग लेक्चर पूरा अटेंड कीजिएगा। लेक्चर, है ना, अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको 75% अटेंडेंस भी चाहिए होता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर आपको 75% अटेंडेंस का से कम रहता है तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास करिएगा और अच्छे से सेल्फ स्टडी करिएगा। एग्ज़ाम टाइम पे आप लोग आराम से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके ईजिली पास हो सकते हैं, ठीक है। MBBS फर्स्ट ईयर तो आपको मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग MBBS फर्स्ट ईयर में, बहुत ही ठीक है मज़ा आता है। ये फाउंडेशन कोर्स होता है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।